ओम नमः श्रीदेव्य। ओम नमः श्रीदेव्य। ओम नमः श्रीदेव्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम बंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचल मणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुण मृणमो शुद्ध केवली भणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी का अपना अंतिम परिशिष्ट चल रहा है। इसमें साध्य साधक भाव अथवा उपेय उपाय अधिकार या भाव, ये अपनी दो प्रकार की चर्चा यहाँ चल रही है। तो यहाँ साध्य मोक्ष और साधक मोक्ष का मार्ग अथवा उपेय यानी प्राप्त करने योग्य और उपाय जिसके द्वारा प्राप्त किया जाए वो विधि। क्योंकि प्रत्येक जीव का साध्य तो एक ही है कि सभी जीव जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें दुख ते भयवंत। सभी जीव ऐसा सुख चाहते हैं जो शाश्वत हो, सदा काल रहे, इसके बाद फिर कोई दुख ना आवे। तो ऐसा सुख जीव की वो मोक्ष रूप दशा में ही प्राप्त होता है। जब तक जीव बाहर में उस सुख की खोज करता रहता है तब तक उसको, चूँकि जो वास्तविक सुख है वो बाहर में है भी नहीं और वहाँ से मिलता भी नहीं, मिला भी नहीं। तो जिन जीवों ने अपने अंतर में उस सुख को खोजा और खोज करके उसको जीवन में प्राप्त किया, पाया, तो उन्होंने अपने लिए ये सब विधियां बतलाई हैं। तो इसके अंतर्गत अपनी चर्चा जो चल रही है, इसमें आचार्य अमृतचंद देव के कलशों के माध्यम से अपन विचार कर रहे हैं। तो उन कलशों में अपने लिए आचार्य देव ने एक प्रकार से वो अमृत कलश हैं, उन कलशों में जो भरा हुआ है, अगर उसका पान जो व्यक्ति कर लेता है तो वो फिर अमर हो जाता है, उसके जन्म मरण के चक्र से वो छूट जाता है। तो अभी अपनी 267 तक के कलश की चर्चा हो गई थी। 268 नंबर का कलश अपन लेते हैं। इस 268 नंबर के कलश में आचार्य देव ने जो अभी पहले ये कई शब्द भूमिका कब है, चलो ठीक है, मिला लेना उसको। तो यहाँ पर अपने लिए जो ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा अथवा ज्ञान क्रिया की परस्पर मैत्री उस मोक्ष को सिद्ध करती है, वो बात यहाँ पर अपनी चल रही है। तो अब इसी के लिए आगे कह रहे कि जो इस प्रकार जो पुरुष इस भूमिका का आश्रय लेता है वही अनंत चतुष्टयमय आत्मा को प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? कि जो ज्ञान क्रिया की परस्पर
तीव्र मैत्री, गहरी दोस्ती स्थापित कर लेता है, उसको ही ये अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो करके पूर्ण सुख को वो प्राप्त करता है। तो अब वो जो है उसी बात को जो है यहाँ पर अपने लिए ये इस 268 नंबर के कलश में आचार्य देव स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए कलश पढ़ते हैं, वही छंद है भक्तांबर स्तोत्र वाला। चित्त पिंड चंडीम विलास विकास हासा, शुद्ध प्रकाश भर निर्भर सुप्रभात, आनंद सुस्थित सदा स्खलतैक रूप, तस्यैव चाय मुदयत्य चलार्चिरात्मा, इसका हिंदी छंद है। उदित प्रभा से जो सुप्रभात करता, चिद पिंड जो है खिला निज रमणता से, जो अस्खलित है आनंदमय वह, होता उदित अद्भुत अचल आत्म। क्या कहा इसमें? उदित प्रभा से जो सुप्रभात करता, चित्पिंड जो है खिला निज रमणता से, जो अस्खलित है आनंदमय वह, होता उदित अद्भुत अचल आत्म। जिसके ज्ञान में अथवा जिसकी श्रद्धान में या जिसकी परिणति में ऐसे अपने उस निःशुद्धात्म तत्व का उदय हो जाता है, जो अपन प्रभु पतित पावन की विनती में पढ़ते ना, मिट गयो तिमिर मिथ्यात् मेरे उदय रवि आतम भयो, मो उर हरस ऐसो भयो मनु रंग चिंता मणि लय। तो ऐसा जो अपना वह चैतन्य पिंड आत्मा जब अपनी परिणति में उदित हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि फिर जो है सुप्रभात, जैसे रात्रि का अंधकार सूर्य उगाने पर क्या होता है कि सारा अंधेरा दूर हो जाता है, ऐसे ही अपने अज्ञान मिथ्यात्व दशा का जो अंधेरा स्वरूप का बोध न होने से, जो मोह राग द्वेष आदि के परिणाम पूर्वक जीव अज्ञान दशा में इधर उधर भटक रहा था सुख की खोज में, अंधेरे में जैसे व्यक्ति इधर उधर टकराता है, रास्ता नहीं दिखता है, कहीं गिरता है, ऐसे ये जीव अनादिकाल से क्या है, ये भटक रहा है सुख की खोज में, चारों गतियों में इधर उधर भटकता फिर रहा है। तो जिस समय इसके जो है अंदर में क्या है तत्व ज्ञान के बल से जब अंतर में अपने उस आत्मा का स्वरूप का बोध हो जाता है, उसका उदय हो जाता है, तो फिर इसका कहते हैं ये संपूर्ण अंधकार दूर हो करके फिर उदित प्रभा से जो सुप्रभात करता, चित्पिंड जो है खिला निज रमणता से, वो अपने ही परिणति की स्वरूप की रमणता से वो अपना स्वरूप प्रकट होता है। जैसे अपन ये देखो कि जब अपन दही में से घी निकालते हैं तो वो कैसे निकलता है, यानी दूध में से अपन घी निकालना है तो पहले अपन उसको दही को जमा करके यानी उस दूध को फाड़ते हैं, और फाड़ करके फिर उसमें से जो अनावश्यक होता है वो अलग होता है, और उसमें जो सार होता है वो उसको अपन को मथानी से मथ करके उसमें से सार निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही जब अपन क्या करते हैं भेद विज्ञान से, जब अपन क्या करते हैं
जो अपना स्वरूप नहीं है उसको फाड़ के अलग कर देते हैं, और जो अपना स्वरूप है उसको ग्रहण करते हैं। तो फिर अंदर में जो है अपने लिए वो अपना सार चैतन्य स्वरूप आत्मा जब अनुभव में आता है तो फिर अंदर से कोई अलौकिक आनंद, अंदर से सुख, निराकुलता आदि ऐसी अनंत गुणात्मक आत्मा की विभूति अपनी परिणति में, अपने ज्ञान में आती है, और उसका वो सहज आनंद उसके जीवन में आता है। तो उदित प्रभा से जो सुप्रभात करता, चित्पिंड जो है खिला निज रमणता से, वो अपना चैतन्य पिंड परिणति में खिल जाता है और वो खिला ही रहता है। फिर जैसे कमल खिल जाता है ऐसे ही अंदर में अपना वो स्वरूप परिणति में खिल जाता है, प्रकट हो जाता है। तो जो फिर अस्खलित है, आनंदमय है, वो कैसा है फिर वो अस्खलित। अस्खलित माने जिस प्रकार से रत्न का प्रकाश कैसा रहता है, एक रूप रहता है, अस्खलित, कम बड़ नहीं होता है, घटता बढ़ता नहीं है, हिलता डुलता नहीं है, ऐसा जो है वो जो है आत्मा का ऐसा अनंत दर्शन ज्ञान सुख आदि जो है जब प्रकट हो जाता है तो वो ज्यों का त्यों एक रूप ऐसा खिला का खिला रह जाता है। तो ऐसा जो है अस्खलित है, आनंदमय वह होता उदित अद्भुत अचल आत्मा, ऐसा अपना वो ध्रुव रूप आत्मा, एक रूप आत्मा, चेतन स्वरूप आत्मा अपनी परिणति में प्रकट हो जाता है। तो ऐसा जो है यहाँ अपने लिए जो जीव इस प्रकार से भेद विज्ञान के बल से क्या करता है, जो अपने लिए एक दृष्टांत आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पर जो ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष कहा ना, तो इसमें इन्होंने जो है उस ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा के लिए जो बनारसी दास जी हैं उन्होंने दिया है कि ज्ञान क्रिया का क्या अर्थ होता है। तो कहते हैं विनाश अनादि अशुद्धता हुई शुद्धता पोख और तापरिणति को बुध कहें ज्ञान क्रिया सो मोक्ष। कैसे मोक्ष बताया, अनादि विनाश अशुद्धता, अनादि काल की जो अशुद्धता परिणति में चली आ रही थी तो कहते हैं उसका तो हो जाता है विनाश, और हुई शुद्धता पोख और शुद्धता का पोषण हो जाता है, प्रकटता हो जाती है। और तापरिणति को बुध कहें माने विकारों का अभाव और निर्विकारी दशा की प्रकटता, तो कहते तापरिणति को बुध कहें ज्ञान क्रिया सो मोक्ष। तो वो जो है ज्ञान क्रिया, इसका नाम ज्ञान क्रिया है, माने अपने अंदर में अपने उस चैतन्य स्वरूप आत्मा के अवलंबन से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि रूप परिणति का प्रकट हो जाना, उसका एक शब्द में कहा ज्ञान क्रिया। ज्ञान रूप ही परिणमन करना, ज्ञान क्रिया माने क्या, आत्मा का स्वभाव ज्ञान रूप है और ज्ञान रूप ही परिणमित होना, उसका नाम है ज्ञान क्रिया। और जो आत्मा पर रूप तो है ही नहीं, पर के अवलंबन से जो मिथ्यात अज्ञान कसाय आदि रूप परिणमित हो रही थी, अब उसका अभाव हो जाना, तो क्या हो गया ये, उस क्रिया का परावलंबी क्रिया का अभाव और अपनी ज्ञान क्रिया का सद्भाव, तो ऐसा उसका नाम है ज्ञान क्रिया से मोक्ष। परिणति उस प्रकार का परिणमन होते रहना, ज्ञान का ज्ञान रूप ही अपने रूप परिणमन होते रहना और मोह राग द्वेष आदि रूप परिणमित नहीं होना, उसका नाम है ज्ञान क्रिया से मोक्ष। ज्ञान क्रिया, अब उसको ज्ञान क्रिया से मोक्ष, तो अब ज्ञान क्रिया में क्या होता है, दो चीजें होती हैं। ऐसा जैसे मान लीजिए सूर्य का प्रकाश हो जाने पर दो चीजें हो गई कि एक तो अंधकार का विनाश हो गया और एक प्रकाश का सद्भाव प्रकटता हो गई। तो ऐसे ही जो है इसमें क्या हो गया कि जहां अपने लिए अपना आत्मा का ज्ञान स्वरूप आत्मा उदित हो गया तो अज्ञान रूप दशा का तो विनाश हो गया, विपरीत मिथ्यात रूप दशा का तो उसी समय विनाश हो गया। एक ही संग है, इसमें अपन ने इसके पहले पढ़ा था ना कि अनुभव अभ्यास विषय एकता करत है, यानी यहां से देखो पूरा पढ़ते छंद कल अपन ने जो पढ़ा था उसका, जे जीव ते दरब रूप तथा पर जाय रूप दो ने प्रमाण वस्तु शुद्धता घातु है, जे अशुद्ध भावनी के त्यागी भय सरब था विशेषों विमुख हुए विरागता बहातु है। राग द्वेष से रहे ऐसी विरागता रूप परिणमित हो रहे। जे जे ग्राही भाव त्याग भाव दो भावन को
अनुभव अभ्यास विषय एकता करत है। अनुभव यानी जब स्वरूप का अनुभव किया जाता है तो स्वरूप का अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष स्वरूप है। अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रसकूप और अनुभव मार्ग मोक्ष को, और अनुभव मोक्ष स्वरूप। तो अनुभव माने स्वरूप अनुभव। तो स्वरूप अनुभव क्या है? मोक्ष, मोह का क्षय करने वाला है। कैसा है वो? नास्ति रूप में वही अनुभव मोक्ष का क्षय करने वाला है, और वही अनुभव अपने लिए ज्ञान स्वरूप आत्मा की सिद्धि करने वाला है। तो एक ही में दो काम हो रहे हैं। तो दो काम कोई अलग अलग नहीं है कि अपन को राग द्वेष मोह को अलग करने के लिए कोई अलग काम करना है और रत्नत्रय के लिए प्रकट करने के लिए कोई अलग काम करना है। एक ही कार्य में दो कार्य हो रहे हैं। कौन से हैं? उसको ये कहें दुख का भाव हो रहा है, सुख की प्राप्ति हो रही है, वो ये कई बात है। इधर ज्ञान की तरफ से कहें तो ज्ञान का उदय हो गया, अज्ञान का नाश हो गया। इधर दूसरी तरफ से कहें तो सम्यक की प्राप्ति हो गई, मिथ्यात्व का नाश हो गया। इधर से कहें तो अपन वीतरागता की प्राप्ति हो गई, राग द्वेष का अभाव। तो अपन एक एक गुण के आधार पर लगाओ, दोनों चीजें एक ही संग है। क्यों कि परिणति तो वो एक ही है। एक समय में वो परिणति या तो इधर की हो या इधर की हो, दोनों चीजें तो एक साथ होती नहीं। तो जब वो इधर की तरफ परिणति आ गई तो उधर की तरफ का उसकी प्रवृत्ति का अभाव हो गया। तो ऐसा जो है ये जिनके जीवन में कहते हैं अनुभव अभ्यास में से एकता करत है, माने जे ग्राही भाव और त्याग भाव दो भावन को अनुभव अभ्यास में से एकता करत, माने अनुभव के अभ्यास में दोनों भावों की एक ही संगे सिद्धि हो रही कि त्याग भाव का अभाव हो रहा है और ग्राही भावों का प्रकटता हो रही है। तेई ज्ञान क्रिया के आराधक सहज मोक्ष, मार्ग के साधक अबाधक महत्व है। ऐसे ही जीव जो है वास्तव में लोक में कैसे हैं? श्रेष्ठ हैं, महान हैं कि जो इस प्रकार से अपने स्वरूप अनुभव करके मोक्ष के मार्ग की साधना करते हैं। वो अपने कहते हैं स्वभाव के विपरीत भावों के माने उसमें अब किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती। जहाँ स्वरूप की आराधना करते हैं तो वहाँ दूसरा कोई बाधक नहीं है। बाधक तो तुम स्वयं थे, तुम स्वयं ही अपनी मिथ्या परिणति से, अज्ञान से, कसायों से विपरीत परिवर्तन कर रहे थे, और तुम स्वयं ही अपने स्वरूप का अवलंबन करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित रूप परिणमन करने लग गए। तो बाधा आप कौन है? अब तुम्हारे लिए बाधा देने वाला कौन है? अरे बाधा तो तुम स्वयं ही बाधक थे ना। तो जब तुम अपनी बाधा दूर कर दी तो अब कहते अबाधक, अब उसका मोक्ष मार्ग अबाधित है। तो इस प्रकार ते ज्ञान क्रिया के आराधक सहज मोक्ष, मार्ग के साधक अबाधक महत है। वे मोक्ष मार्ग के अबाधक हो गए, माने मोक्ष मार्ग में बाधा उनकी खत्म हो गई। अभी जो अपन ने इसकी जो संस्कृत पढ़ी ना, उसका देखो इसमें जो सवैया दिया है इसको बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने अपनी सरल भाषा में दिया है। जाके घट अंतर मिथ्यात अंधकार गयो, भयो पर गास शुद्ध समकित भान को, जाकी मोह निद्रा घटी ममता पलक फटी, जानो निज मरा में अवाची भगवान को, जाको ज्ञान तेज बग्यो उद्यम उदार जग्यो, लग्यो सुख पोख सम रस सुधा पान को, ताही सुविचक्षण को संसार निकट आयो, पायो तेने मारा गे सुगम निर्वाण को। क्या अर्थ हुआ? जाके घट अंतर मिथ्यात अंधकार गयो, जिसके आत्मा में से मिथ्यात रूपी अंधकार नष्ट हो गया और भयो परगास शुद्ध समकित भान को, काय को प्रकाश हो गया, सम्यक्त रूपी सूर्य का उदय हो गया। तो जिसके अब जो है सम्यक्त रूपी सूर्य का उदय हो गया, इसलिए उसके अंदर अब अंधकार तो चला गया, प्रकाश हो गया है, सम्यक ज्ञान का प्रकाश हो गया। जाकी मोह निद्रा, अब सुबह होता है, सूर्य उगाता है तो सब लोग क्या करते हैं? जाग जाते हैं, नींद से जाग जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या हो गया? कहते जाकी मोह निद्रा घटी ममता पलक फटी, और क्या हो गया? जानियो जिन मारा गे अवाची भगवान को। अब जो अपनो आत्मा राम भगवान यहाँ कह रहे हैं, कहते वो वचनों से उसको नहीं कहा जा सकता, उसके स्वरूप को, उसके
स्वभाव को वचनों में नहीं बताया जा। अवाची भगवान है ये, जिसको सिर्फ अपने ज्ञान में ही, अपनी परिणति में ही अनुभव किया जा सकता है, उसको शब्दों में नहीं दिखाया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो कहते हैं जिसका मोह रूपी निद्रा, अब कहते हैं जिसकी समाप्त हो गई है, और ममता की पलक, पर की तरफ का जो आकर्षण था वो खत्म हो गया है। और क्या हो गया? अब जानो जिन परम, जानो जिन मरम अवाची भगवान को, बिना बोलने वाला भगवान है, और बिना बोले ही उसको अपन दर्शन कर सकते। उसके बोलने से दर्शन में नहीं, दर्शन नहीं देता है वो भी बोलता नहीं है, और बोलने वालों को वो दर्शन देता नहीं। चुपचाप रहता है, और जो चुपचाप रह करके उसके दर्शन करने जाता है उसको दर्शन देते हैं। हाँ, अवाची भगवान है ही, तो जो बोलेंगे तो वो दर्शन नहीं देता उनको। इसलिए कहते हैं वो ऐसे अवाची भगवान के मर्म को वो ही जानता है जो इस प्रकार से मौन होकर के, बिल्कुल शांत होकर के उसके दर्शन करने जाते हैं, तो भगवान उनके लिए अवाची भगवान आनंद से दर्शन देता है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि क्या हो गया कि जाकी मोह निद्रा घटी, ममता पलक फटी, जानो जिन मरम अवाची भगवान को, जाको ज्ञान तेज बग्यो, जिसकी ज्ञान का तेज क्या हो गया? अब वृद्धि को जागृत हो गया है। तो जाको ज्ञान तेज बग्यो, उद्यम उदार जग्यो, अब उसका उदार पुरुषार्थ, उद्यम माने पुरुषार्थ, अब उसका जो है ऐसा उदार श्रेष्ठ पुरुषार्थ उसका क्या हो गया? जागृत हो गया है, जग गया है। और लगो सुख पोख समरस सुधा पान को, अब उसके लिए क्या है? समता रूपी अमृत के पान का पोषण उसके जीवन में हो रहा है। अब उसको ऐसे समता रूपी सुख का ही अब उसके लिए मजा रस लेता है वो। तो लगो सुख पोख समरस सुधा पान को, और ताही सुविचक्षण को संसार निकट आयो, ऐसे ही सुविचक्षण, सुविचक्षण माने विवेकी पुरुष को, समझदार व्यक्ति को, ऐसे जीव के लिए कहते अब उसी का जो है अब संसार का किनारा, अर्थात चतुर्गति संसार से भटकने का अब उसका कहते किनारा आ गया, अर्थात अब उस चतुर्गति संसार में नहीं भटकेगा। तो पायो तिन मार्ग सुगम निर्वाण को, कैसा है ये मार्ग? अत्यंत सरल है, सुगम, अच्छे से बने, वो सरलता से ज्ञात होता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। तो कहते हैं ऐसा पायो तिन मार्ग सुगम निर्वाण को, ऐसे मोह रहित होने के उस मार्ग को सरलता से उन्होंने अपने जीवन में ऐसा प्राप्त कर लिया है, ऐसा जानना चाहिए। इसमें इन्होंने देखिए इसका जो हिंदी इसमें जो दिया है इसको पढ़ लेते हैं। अनादिकालीन अशुद्धता का नाश और शुद्धता की पुष्टि रूप परिणति को ज्ञान और क्रिया से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा ज्ञानीजन कहते हैं। जिसके हृदय के अंतर से मिथ्यात्व रूपी अंधकार चला गया और शुद्ध सम्यक दर्शन रूपी सूर्य का प्रकाश हो गया, जिसकी मोह रूपी निद्रा घट गई और विवेक की आँख खुल गई, जिन्होंने वचन अगोचर भगवान आत्मा को जान लिया है, जिनका ज्ञान जाग गया है और ज्ञान का तेज बढ़ गया है, महान पुरुषार्थ जिनकी प्रकट हो गया है, और समता रस रूपी अमृत को पीकर अतीन्द्रिय आनंद जो पुष्ट उनकी जिनके पुष्ट हुआ है, उन विचक्षण पुरुषों का संसार निकट आ गया है और उन्होंने मुक्ति का सुगम रास्ता अब प्राप्त कर लिया है। अब नियम से वो उस मोह रहित दशा को, परमात्मा दशा को प्राप्त होंगे ही होंगे। श्रीमद जी ने सम्यक दर्शन की एक अपनी आदत बतलाई है। क्या बतलाई? कि देखो भाई कि हम पहले तो किसी से दोस्ती करते नहीं अपनी तरफ से, और अगर वो हमसे दोस्ती कर ले एक बार, तो फिर हमारी ये प्रतिज्ञा है, टेक है। क्या टेक है? कि हम उस व्यक्ति को फिर संसार में रहने नहीं देंगे। सोच लो, अगर तुम्हें संसार में रहना हो तो हमसे दोस्ती नहीं करना, और अगर हमसे एक बार दोस्ती कर ली तो हम उस दोस्ती को फिर, कच्ची दोस्ती नहीं होती हमारी दोस्ती पक्की है, उसको निभाएंगे। अगर तुम बीच में हमारे विरोधी भी हो जाओगे
हमसे उल्टे भी चलोगे तो भी हम तुम्हारे लिए ढूंढ करके कहीं से जहाँ तुम पहुँच जाओगे वहाँ से ढूंढ के लाएंगे और तुम्हें कम से कम अर्धपुद्गल परावर्तन काल में तो इस संसार के दुखों से छुड़ा के मोक्ष ले ही जाएंगे। एक दो बार नहीं, असंख्या दो बार छूट सकती। छायक हो जाए तब तो छूटती नहीं है, तब तो उसी भाव में या ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 भाव में। अगर आयु उसने मनुष्य आयु बांध ली, त्रियंच आयु बांध ली तो चौथे भाव में, और अगर उसने आयु नहीं बांधी और उसी भाव से अगर उसी भाव से मोक्ष हो जाएगा, अथवा तीसरे भाव में देव पर्याय में जाए या नरक में जाए तो तीसरे भाव में, और अगर मनुष्य पर्याय में और त्रियंच पर्याय में जाए तो फिर चौथे भाव में। क्यों कि वो जीव जो है त्रियंच और मनुष्यों में जाएगा तो भोग भूमि में जाता है। अभी छायक सम्यक्त हो गया, छायक सम्यक्त प्राप्त कर लिया, पहले आयु बांध ली मनुष्य त्रियंच आयु, तब वो कहाँ जाएगा? अब वो कर्म भूमि का त्रियंच मनुष्य नहीं बनता है, कहाँ जाएगा? वो भोग भूमि का मनुष्य त्रियंच बनेगा। और वहाँ से नियम क्या है? सम्यक दृष्टि जितने भी भोग भूमि के जीव हैं वो नियम से देव में जाएंगे, और देव से आकर के फिर मनुष्य होंगे और फिर मोक्ष जाएगा। तो इसलिए उसको चौथा 4 भाव लग जाएंगे। हाँ, और अगर उसने आयु नहीं बांधी तो उसी भाव से भी मोक्ष जा सकता है। अगर उसने पुरुषार्थ उग्र नहीं किया तो फिर देव पर्याय में चला जाएगा, वहाँ से आगे मोक्ष जाएगा। अथवा नरक आयु बांध ली है पहले और बाद में छायक सम्यक प्राप्त किया तो नरक से आगे चला जाएगा, तो देव और नरक में जाएगा तो तीसरे भाव में, और मनुष्य त्रियंच आयु बांध ली है तो चौथे भाव में, और यदि आयु नहीं बांधी है उत्कृष्ट पुरुषार्थ करे तो उसी भाव से मुक्त जा सकता है। तो ये जो है ये कोई अंदर से अपने आत्मा का एक बार भी व्यक्ति आत्मा का अनुभव करके आत्म प्रतीति पैदा कर ले तो फिर वो ऐसी है कि उसके बिना फिर उसको कहीं चैन नहीं पड़ती, और कहीं चैन है भी नहीं। अपने स्वरूप को छोड़ करके बाहर में है कहाँ चैन? 24 घंटे आदमी बेचैन है, कहीं भी चला जाए। अगर वो देखो समोसण में भी बैठे रहो, अगर अपने को अंदर में नहीं देखोगे तो भी बेचैन, तो कोई चैन में नहीं है। व्यवहार से अपन बोलते हैं कि समोसण में भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, बीमारी नहीं होती, कजू नहीं होती, विकल्प तो नहीं टूटते, परेशानी तो विकल्प होगी, तो वहाँ भी बेचैनी है। तो जब तक आप अंतर में अपने स्वरूप को नहीं ग्रहण करोगे तब तक तुम्हारी बेचैनी खत्म नहीं होगी, तब तक तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। इसलिए अपन जब भी बोलते हैं किसी से कि कहा भैया क्या हाल है, तो बोलता है कि अमन चैन। क्या बोलता है? जहाँ मन है वहाँ चैन नहीं है। सारे दुखों का कारण ये चंचल चित्त है तुम्हारा। ये मन जब तक तुम्हारा चलता रहेगा तब तक तुम्हारे लिए चैन नहीं। संकल्प विकल्प, मन का काम है संकल्प विकल्प करते रहना। इसलिए जब कोई सुख और आनंद की बात कहता है तो पहले अमन बोलता है। क्या हाल है भैया? तो कहते अमन। जहाँ मन खत्म हो गया बस वहाँ मन शांत भयो मिट सकल द्वंद्व चाख्यो स्वातम रस दुख निकन। तो ये जो है अपन को रत्नत्रय की पूजा में अपन एक 3 दृष्टांत पढ़ते हैं। कौन कौन से? अंध, पंगु और आलसी जुदे जुदे तीनों जल जाते, और तीनों मिल जाएं तो ये क्या है? जलना। इनका जंगल में आग लगी है तो ये उसमें से निकल के और अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। ऐसे ही संसार रूपी जंगल में अपन पढ़ते ना, विषय चाह दब दाह जगत जन अरणी। इस संसार रूपी मनुष्य माने इस मनुष्य रूपी जंगल को, इस संसार में जीवों रूपी जंगल को क्या जला? विषय चाह दब दाह जगत जन अरणी दजावे, और तास उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे। तो एकमात्र अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा की आराधना ही अपन को इस विषय कसायों की चाय से अथवा अपने लिए बाहर में मोह की परावलंबन की बेचैनी से मुक्त कर सकता है। इसके अलावा और कोई नहीं। नीति में अपन ने 2 चीजें दूसरी पढ़ी होंगी। कौन सी पढ़ी? कि 2 लोग थे। कौन से? एक अंधा था, एक लंगड़ा था। एक अंधा एक लंगड़ा था। तो क्या क्या करता था? अंधे ने लंगड़े को कंधे पर बिठा रखा, और क्या करते थे? लंगड़ा रास्ता बताता जाता था, अंधा अंधा रास्ता चलता था, दोनों पार हो जाते। तो ऐसे ही ज्ञान क्रिया माने, ज्ञान माने आँखों की आँखें खुली,
और क्रिया माने आचरण, जीवन में परिवर्तन। जो तुमने सही बात समझी, अब तुम्हें दिख तो रहो है रास्ता और तुम चलो नहीं। जैसे वो 3 रत्नत्रय के उसमें 3 दृष्टांत दिए, तो तीनों हैं जैसे मान ली जंगल में बैठे हुए हैं। तीनों कौन से? एक अंधा, एक लंगड़ा और एक आलसी। 3 व्यक्ति हैं। अब क्या हुआ कि उसको पता पड़ा कि जंगल में आग लग गई है। अब अंधा दौड़ेगा तो किधर जाएगा? जिस तरफ आग लगी उसको पता ही नहीं किधर दौड़ना है, तो उधर ही को दौड़ जाएगा, जल जाएगा। अब लंगड़ा को दिख तो रही है कि आग लगी है, अब वो चलता नहीं है, उसके पैर नहीं है चलने के, तो वो जानते हुए भी जल जाता है। और आलसी क्या है? वो चल भी सकता है और दिख भी रही है, परंतु अरे ठीक है अब देखेंगे, वो अब देखेंगे, तो वो क्या होता है? वो आलस में मर जाता है, जल जाता है। इसलिए आलसी माने अश्रद्धालु, अंधा माने अज्ञानी और लंगड़ा माने चारित्र रहित। समझ रहे ना? तीनों के लिए दृष्टांत दिए। तो जब ये तीनों, श्रद्धा भी अपन को कि ये आग जलाएगी, अपन को पैर भी है और दिख भी रहा है, तो अपन क्या है उससे बच जाएंगे। अपन को दिख रहा हो, चल सकते हैं, और आलस में अपन अब ठीक है कौन करे, तो ऐसा व्यक्ति मर रहा है। ऐसी अनादिकाल से जीव, आचार्य कह रहा है, देख रहा है, जान रहा है, और फिर भी ये नरक के खड्डे में, चतुर्गति खड्डे में गिरे। बड़े आश्चर्य की बात है। जिनमानी पढ़ रहे अपन, समझ में भी आ रहा है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से अगर सही मार्ग नहीं चलता तो उसकी दुर्गति होती है, यहीं दुखी रहता है, और फिर भी जीवन में नहीं उतारे, तो क्या कहेंगे इसको? आचार्य ने दृष्टांत दिया कि हाथ में दीपक है और आंखें हैं, दिखाई दे रहा है, और फिर भी आदमी खड्डे में गिर रहा हो, तो क्या कहा जाएगा उसको? मूर्ख कहा जाएगा। इसीलिए अपन को जिनमाणी रूपी दीपक अपने लिए मिल गया है। अपन डेली सुन रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा का भला इसमें है, इसमें नहीं है। अपन देख भी रहे हैं प्रतिदिन कि जो इस प्रकार से मार्ग पर नहीं चलते उनकी क्या दुर्दशा हो रही है, और फिर भी अपन गलत कार्य नहीं छोड़ करके, संसार के काम नहीं छोड़ के उन्हीं में लगे रहें और अपन अपनी आत्मा का अहित कर लें, तो इससे ज़्यादा अकल्याणकारी और क्या होगा। तो ये अपन को यहाँ पर आचार्य देव, देखो इसका जो अपन ने जो पढ़ा है छंद, अंधे और लगड़े को ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा। अरे आंखें हैं ज्ञान और क्रिया है चारित्र, तो ज्ञान और चारित्र से दोनों ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा। ज्ञान के संग श्रद्धान उसमें गर्भित हो जाता है, तो ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा, उससे दोनों से मुक्ति हो जाएगी। जैसे वो दोनों मिलकर के क्या होता, अपन को ये बोलते हैं शुष्क ज्ञान और कौन सी क्रिया? जड़ क्रिया। अपने लिए बाहर की क्रियाओं में लगे रहो और अंदर में अपनी जो है ज्ञान क्रिया को जानो ही नहीं, अपने स्वरूप के अंदर में अनुभूति करो ही नहीं, तो इन क्रियाओं से कल्याण नहीं होना। और शुष्क ज्ञान कि जान तो सब रहे और आचरण में कछु नहीं ला रहे, तो भी उसका कल्याण नहीं होगा। इसलिए अपन को ज्ञान में सही बात समझेंगे भी और जीवन में जितना उसको आचरण में लाएंगे, अप्लाई करेंगे, उतना उतना अपना हित होगा, उतना उतना अपन दुखों से बचेंगे। क्यों? कि चारित्रम खलु धम्मो, चारित्रीय धर्म है वास्तव में, कि जितना जितना अपन क्या है परावलंबन से, आश्रमों से, बंध से हटकर और अपने संबंध रूप प्रवृत्ति करेंगे, उतना उतना अपन मोह रहित दशा को प्राप्त होगी, सुखी होंगे। तो ये अपने लिए यहाँ आचार्यों ने एक एक कलश में, एक एक गाथा में, टीकाओं में, सब में चारों तरफ से आपके लिए इस बात को सिद्ध किया है कि भैया देखो, ये इसमें तुम्हारा भला है, इसमें तुम्हारा भला, ये तुम हो, ये तुम नहीं हो। 4 बातें बतलाई इसमें। कौन कौन सी? ये तुम्हारा स्वरूप है और ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, इसमें तुम्हारा भला है, इसमें तुम्हारा भला नहीं है। ये 4 बातें समझ लीजिए, समझ लो उसका कल्याण है। टोडरमल जी ने यही हेतु दिया कि त्रियंच आदि थोड़ी बुद्धि वाले जीव, उनके लिए ज़्यादा ज्ञान होता नहीं। आपने तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम कहा, अभी तत्वों के नाम आदि भी नहीं जानते और विशेष उसको याद, तो उनका कल्याण कैसे होगा? और हमने तो शास्त्र में पढ़ा है कि असंख्या तो त्रियंच सम्यक दृष्टि है, पंचम गुण स्थानवर्ती हैं, और शास्त्रों में ये भी पढ़ा है कि तुष्मास भिन्न वाले भी कल्याण कर गए, कि उनको
क्या तुस और दाल का छिलका, अकेला इतना ज्ञान था, बाकी उनको और कुछ नहीं जानते थे, 7 तत्व 9 पदार्थ आदि के नाम, उनका कल्याण कैसे हो गया? तो कहते देखो भाई, शब्दों में जानने की बात नहीं है, वो तुसमास भिन्न वालों को भाव भाषण था। काय का कि जैसे ये शरीर आदि है, जैसे दाल का ये छिलका अलग है और अंदर का दल अलग है, ऐसे ही अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा का चैतन्य दल अलग है और ये शरीर आदि अपने से पृथक है। ऐसा शब्दों में नहीं, अंदर में अपने उस चैतन्य आत्मा का ध्यान करते थे, उसका आनंद लेते थे और उस आत्मा में स्थिर होने से शांति मिलती है और उपयोग बाहर आने में आकुलता होती। तो वो उपयोग के विकल्पों में आकुलता, आश्रय बंध में उसमें अटकने में आकुलता है और अंदर स्वरूप में उसमें स्थिर होने में आनंद है। तो ऐसा उनको भाव भाषण था और वो अपने उस भाव भाषण के बल से अपने स्वरूप में एकाग्र होकर के और बाहर से हट करके मोक्ष को प्राप्त हो गए। भले उनको शब्दों में शास्त्रीय शब्दों में उनको ज्ञान नहीं था, पर भाव भाषण उनको 7 तत्वों का था। तो इस प्रकार से ये मैं हूँ, ये सब मेरे से भिन्न पर हैं, ये भाव अच्छे हैं। जो अपने स्वरूप की तरफ एकाग्रता में आते हैं वे भाव अच्छे हैं, और जो बाहर की तरफ उपयोग ले जाते हैं, उनमें अटकते हैं, वो बुरे हैं, आकुलता होती है उनमें। इतना भाव भाषण हो जाए तो इतने में भी जीव अपना कल्याण कर सकता है। तो ये जो है, देखो ये छंद पढ़ा अपन ने, इसमें जिस प्रकार से दिया इसको पढ़ते। इस प्रकार जो पुरुष इस भूमिका का आश्रय लेता है वही अनंत चतुष्टयमय आत्मा को प्राप्त करता है, इस अर्थ का काव्य कहते हैं। तस्य एव पूर्वोक्त प्रकार से जो पुरुष इस भूमिका का आश्रय लेता है, उसी के, तस्य माने ऐसे पुरुष के जो अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का आश्रय करता है, ऐसे पुरुष के चिद पिंड चंडिम विलासी विकास हासह, चैतन्य पिंड के निरर्गल विलसित विकास रूप जिसका खिलना है। देखो निरर्गल, देखो अर्गल बोलते हैं काय के लिए, अर्गला बोलते हैं ना, अर्गला, अर्गला काय को बोलते हैं? साकड़ को बोलते हैं, बंधन को बोलते हैं अर्गला, माने उसको अपन बंधन को अर्गला बोलते हैं। और निरर्गल जिसका बंधन खत्म हो गया है। तो इस प्रकार से कहते हैं चैतन्य पिंड के निरर्गल, अब उसमें से सारे बंधन दूर हो गए हैं। तो क्या हो गया? अब उसका विलसित विकास रूप जिसका खिलना, यानी अब पूर्ण निर्बंध होकर के जिसका पूर्ण खिलना विकास हो गया है, जिस कोई विकास अब रुक नहीं रहा है। तो इस प्रकार से निरर्गल विलसित विकास रूप जिसका खिलना है, अर्थात चैतन्य पुंज का अत्यंत विकास होना ही जिसका खिलना है। अब उसके बंधन खत्म हो गए, तो अब क्या है? अपना स्वाभाविक परिणमन उसका प्रकट हो गया है पूर्ण रूपेण। तो ऐसे शुद्ध प्रकाश भर निर्भर सुप्रभाता, ऐसे शुद्ध प्रकाश की अतिशयता के कारण जो सुप्रभात के समान है, सुप्रभात माने बादल रहित ऐसा सुबेरा हो गया जिसमें कोई अंधकार आदि नहीं है, बिल्कुल सुप्रभात, माने बिल्कुल निर्मल प्रकाश अब उसका प्रकट हो गया पूर्ण रूपेण। तो ऐसे हैं, कहते हैं कि जो शुद्ध प्रकाश की अतिशयता के कारण जो सुप्रभात के समान है और आनंद सुस्थित सदा अस्खलित एक रूपा, आनंद में सुस्थित माने अपने ही उस निराकुलता रूप सहज आनंद में अच्छे से वो स्थित हो गया है, ऐसा जिसका सदा अस्खलित एक रूप है। अब उसमें किसी प्रकार चलायमानपना नहीं होता, क्योंकि चलायमानपना कहाँ से होगा, कौन करेगा? जब उसकी बाधाएं सब बंधन खत्म हो गए, व्यवधान खत्म हो गए, तब तो वो सदा अपना सहज ही प्रकाश और चेतन और सुख को, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख को अब वो निरंतर भोगेगा। कब तक भोगेगा? रही है अनंता अनंत काल यथा तथा से पर्ण है। तो इस प्रकार अस्खलित एक रूप है चा, और अचल अर्ची जिसकी ज्योति अचल है, ऐसा अयम आत्मा उदयति, यह आत्मा उदय को प्राप्त होता है। कौन आत्मा? प्रत्येक आत्मा अंदर में जो है, प्रत्येक आत्मा ऐसा स्वभाव को लिए हुए है, और जब उसके सारे बंधन, सारे बाहर की अटकें खत्म हो जाती हैं, तो फिर अंदर से उसका पूर्ण प्रकाश, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शोक, अनंत बीज आदि सब उसकी निर्बाध रूप से निरर्गल प्रकट हो जाते हैं। जैसे कहते हैं निरर्गल माने स्वच्छंद, जिसके लिए कोई
व्यवधान नहीं, अपने पूर्ण रूपेण अपना परिवर्तन करना। ये कई बात है, अनर्गल कहो निरर्गल कहो, दोनों का एक ही अर्थ है। हाँ, अनर्गल परिवर्तन और निरर्गल परिवर्तन एक ही बात है। निर जो है उपसर्ग और ये जो है अन उपसर्ग, दोनों में निषेधात्मक ही है वो दोनों। हाँ, तो ये भी स्वच्छंदता में है, अपने स्वयं के छंद में पूरा विचरण करने का है कार्य। इधर भी जैसे स्वच्छंद है, इधर बाहर में कोई जो किसी की मानता नहीं है, वो अपने मनमाने तरीके से परिवर्तन करता है। ऐसे ये भी बिल्कुल अब किसी का इसमें कोई बंधन खत्म है, अब वो अपनी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता में परिणमन कर रहा है, तो ये भी स्वच्छंद है, अपने ही स्वभाव में पूरा परिणमित होते रहना। तो अर्थ दोनों के अलग अलग है, इधर उल्टे रूप में है, उधर दूसरे रूप में है। भावार्थ, यहाँ चिद पिंड इत्यादि विशेषण से अनंत दर्शन का प्रकट होना, शुद्ध प्रकाश इत्यादि विशेषण से अनंत ज्ञान का प्रकट होना, आनंद स्वस्थित इत्यादि विशेषण से अनंत सुख का प्रकट होना और अचलार्ची विशेषण से अनंत वीर का प्रकट होना बताया है। इस प्रकार पूर्वोक्त भूमिका का आश्रय लेने से ही ऐसे आत्मा का उदय होता है। कैसी भूमिका से? कैसी भूमिका से? ज्ञान क्रियाभ्याम, अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में ही प्रवृत्ति करने से अपने ऐसे अनंत चतुष्टय की सिद्धि होती है। क्या? अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में ही प्रवृत्ति करने से मिथ्यात अज्ञान कसाय सब बाहर के बंधन ऑटोमेटिक सब टूटते जाते। तो एकमात्र अपनी ज्ञान क्रिया रूप प्रवृत्ति करना, उसी में आपकी सारी सिद्धि है, सारे प्रयोजन की सिद्धि है। अपन को अलग से और कुछ नहीं करना है। तो ऐसा जो है यहाँ पर अपने लिए जो जीव ऐसे अपने इस एक ज्ञान मात्र आत्मा को अपने स्वयं के ही ज्ञान में देख करके और उस रूप अपने को अनुभव करता है, उन जीवों के लिए आत्मा के ऐसे अनंत चतुष्टय आदि जो है उसके जो गुण हैं उसकी पूर्ण प्रकटता होकर और क्रमशः अरहंत और सिद्ध दशा की प्राप्ति होकर अनंत काल तक के लिए पूर्ण अपनी सहज सुखरूप अवस्था को वो प्रकट करके उसके भोक्ता बनते हैं। तो ये कार्य प्रैक्टिकल करने लायक है। देखो, मोक्ष का मार्ग धुप्पलबाजी का मार्ग नहीं है, ध्यान रखना, अनुभव का मार्ग है। जिस समय आप मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करोगे उसी समय आपको मोक्ष का आंशिक आनंद आना चालू हो जाएगा। क्या? ये कोरी गप्पाष्ट के शब्दों में बाहर की प्रवृत्ति इसकी बात नहीं है। ये कैसी है? ये तो अनुभूत मार्ग है। और जैसे ही आप इस मार्ग पे चलोगे उसके लक्षण आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे, अर्थात उसका आंशिक मोक्ष का आनंद आपकी परिणति में आएगा और उसी की बल पर आपका आकर्षण अंदर की तरफ बढ़ता जाएगा, बाहर से आप हटते जाओगे। क्योंकि ज्ञानियों को क्या होता है? आश्रव दुखकार घनेरे दिखते हैं और उनके लिए क्यों कि अंदर में अपने आत्मा का तीव्र आनंद परम सुखरूप भाषित होता है। दो चीजें उनके सामने आ गई, इसलिए अब उनके लिए बाहर में प्रवृत्ति करवाने वाला कोई नहीं तीन लोग में। अब तो वो क्रम क्रम से जैसी जैसी सामर्थ्य उनकी प्रकट होती जाएगी वैसे वैसे पूर्ण बाहर से हट करके एक दिन पूर्ण उसी स्वरूप में ही लीन होकर के और पूर्ण आत्मा का उस परम आनंद और पूर्ण तृप्ति निराकुलता ऐसे उसको ही उसके ही भोक्ता बनेंगे, क्योंकि उसी में ही वास्तव में प्रत्येक आत्मा का परम हित है, उसी में परम सुख है। तो इस प्रकार से वही ज्ञान क्रिया है, सब उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध से गर्भित है भी। उसमें जो जीव ऐसी क्रिया करता है वो बाहर से सब पापों से हट जाता है, सारे परिग्रह आदि वो छोड़ देता है। क्यों? कि उसको लग रहा है इसमें हमारा कुछ है ही नहीं। तो अब उसके लिए दृढ़तापूर्वक वो सारी जो होने लायक स्थितियां हैं वो ऑटोमेटिक उसके जीवन में घटित। देखो, चरणानुयोग तो बुद्धिपूर्वक उपदेश देता है और द्रव्यानुयोग में सारी चीजें सहज मोक्ष के मार्ग में जीवन में उसकी प्रकट होती जाती, माने होती जाती है का मतलब ये नहीं है कि वो कोई उन चीज़ों को बुद्धिपूर्वक माने जीवन में ग्रहण नहीं करता है। होती जाती मतलब उसको कोई इसमें तकलीफ नहीं है, ऐसा समझ लो। अपन एक दृष्टांत पढ़ा था हमने कि एक कोई जो है एक लड़की
एक बच्चे को लिए हुए, गोदी में लिए हुए, और पहाड़ी चढ़ रही थी कोई अपनी, और एक साधु जो है अपना वो कुछ थैला वैला सामान लिए हुए और पहाड़ी पर चढ़ रहा था। तो वो जो है वो तुम्हारे से वो साधु तो वो थक गया और उससे कहा उस लड़की से, क्या बेटा तुम थक नहीं रही, इतना वजन ले तुम? कहने लगी भजन, ये भजन है? अरे जो हमारा भैया है जो, तो क्या दिख रहा है उसको क्या दिख रहा है उसको, साधु को वो थैला का वजन लग रहा है और उसको अपना। तो ऐसे ही अपन को जब अंदर में अपन अपने स्वरूप की आराधना करते हैं तो बाहर की निर्वृत्ति छोड़ने में तकलीफ नहीं होती है। ये अपन को ऐसा नहीं लगता महाव्रतों का बोझा ढोर रहे हैं, अरे ये तो बोझा, अरे ये तो परम आनंद की स्थिति इसमें हमारे लिए मिल रही। इसलिए उसके लिए ऐसा महसूस नहीं होता कि भैया अब हमें सब छोड़ने हैं, ये तो लोहे के चने चबाने जैसा है महाव्रत। अरे लोहे के अमृत की धार है उसमें, तो 24 घंटे परम आनंद का भोग है उसमें। कहाँ त्याग में उनको तकलीफ हो रही? उनके लिए तो अंदर का जो एक बाहर से त्याग है और अंदर का ग्रहण नहीं है, तो उनके लाने है बोझा, परेशानी का अर्थ। पर जिनके लिए अंदर से प्रवृत्ति करते हुए वो बाहर का त्याग होता है, वो तो सहज उसका ऐसे ही सुमेल है, इसलिए उनको तो उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं, उसका सुमेल है। तो ऐसी जो है बाहर से निर्वृत्ति और स्वरूप की प्रवृत्ति का ऐसा सहज सुमेल है, उसमें सब चीजें गर्भित हैं। इसलिए दौलत राम जी ने मुख्योपचार दुभेद एवं बड़भागी रत्नत्रय, बड़े भाग्यवान लोग हैं जो इस प्रकार के रत्नत्रय को धारण करके, अरे अपन पढ़ते हैं 6 ढाला की 6वीं ढाल में, मुनि सकल वृत्ति बड़भागी क्या भागी, अरे महाभाग हो गया उनका। तो जहां अपने उस महास्वरूप का उदय हो गया परिणति में, तो ये तो महाभागवान है। तो इस प्रकार से अपने लिए जब अंदर से अपन स्वरूप से जुड़ करके बाहर की निर्वृत्ति होती है तो वो सहज होती है, उसमें कोई बोझा नहीं है। उसमें तो उनके जीवन में जैसे जैसे आनंद बढ़ता जाता है वैसे वैसे सहज ही निर्वृत्ति होते हुए जीवन में उनका सहज परिवर्तन होता है। ऐसा सहज ही उनका ये सब सुमेल चलता है। और माने बाहर का व्यवहार और अंदर से स्वरूप का निश्चय, ऐसा दोनों का सुमेल उनके जीवन में निमित्त नैमित्तिक संबंध से सहज बनता है। उसमें किसी प्रकार की कोई खींचातानी वो नहीं करती। चलिए।